इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। हम धन्य भागी है कि अस्पृश्यता ने हमें गुलाम का दर्जा नहीं दिया, अन्यथा परचून की दुकानों की चीज़ों या जानवरों की तरह हमारी भी खरीद फरोख्त होती। हिंदुस्तान के अछूत लोग रोमनों की तरह जड़ वस्तुओं की स्थिति में नहीं पहुँचे। इस दृष्टि से कोई कहे कि भारत की अस्पृश्यता रोमन और यूनान की गुलामी प्रथा से अच्छी है तो वह एक तरह से सही भी होगा, लेकिन एक अन्य दृष्टि से देखें तो अस्पृश्यता गुलामी की प्रथा से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। रोम का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि गुलाम लोग गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र नागरिक की स्थिति में जा पहुँचे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में अस्पृश्यों के स्पृश्य बनने का एक भी उदाहरण नहीं दिखाई देता। रोमन समाज की गुलामी प्रथा एक काल विशेष की स्थिति थी। उससे छुटकारा पाने के कई रास्ते थे। इसके विपरीत अस्पृश्यता त्रिकाल बाधित स्थिति है और उससे मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। यह कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि रोम की गुलामी की प्रथा गुलामों की प्रगति में जितनी बाधक थी, उससे कई गुना ज़्यादा हमारी अस्पृश्यता हमारी प्रगति में बाधक बन रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अस्पृश्य लोग देशांतर करें। संतोष की बात है कि ऐसे तिरस्कार युक्त उपदेश देने वाले लोग आज उच्च वर्ग में बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि हम केवल अपने लोगों के हितों के नज़रिए से विचार करें तो देशांतर का यह सुझाव काफ़ी हितकारी है। इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे देश में हिंदू धर्म के बंधनों के कारण धनार्जन के जो रास्ते बंद हैं वे पूरी तरह खुल जाएंगे और हम लोगों की स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन सभी लोगों के लिए देशांतर करना संभव नहीं है। बहुत थोड़े लोग यह कर सकते हैं। इसी तरह का दूसरा मार्ग है धर्मांतरण। किसी भी धर्म की ओर हमें सैद्धांतिक दृष्टि के अलावा व्यवहारिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। देशांतर और धर्मांतर के अलावा नामांतर को अस्पृश्यता निवारण का नया उपाय बताया जाता है। हाल ही में सुझाव आया है कि अस्पृश्य अपने को आदि हिंदू कहे। नाम के अलावा अस्पृश्यता की पहचान का और कोई चिन्ह नहीं है। इसलिए मेरी राय में नामांतरण करना उचित है। यदि इसका उद्देश्य अस्पृश्य वर्गों की सभी जातियों का एकीकरण है तो बहिष्कृत नाम में क्या बुराई है। यदि नई नीति का उद्देश्य यह है कि आदि नाम लगाने से अस्पृश्यता चली जाएगी तो यह केवल भ्रम है। इसलिए हमारे लोगों की योग्यता बढ़ाने की हमें चिंता करनी चाहिए। यदि गुणों में समता आई तो जाति भेद में समाई हुई अस्पृश्यता बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी। अभी का समय
देश की दृष्टि से आपातकाल जैसा है। 1917 से पहले हिंदुओं और मुसलमानों में 36 का आंकड़ा था, अब वह 63 का हो गया है और दोनों में भयंकर प्रकार का सगापन पैदा हो गया है। दोनों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से स्वराज्य की पहली किस्त ले ली, लेकिन बंटवारे के समय भाइयों में भी तनाव पैदा हो गए। स्वराज्य मांगने पर किसको बड़ा हिस्सा मिलेगा, यह संघर्ष का मुद्दा बन गया है। इस सवाल का जवाब यही है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसे ही स्वराज्य का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। दोनों पक्षों की नज़र हम पर है। अगर हमने संघ शक्ति पैदा की तो हम जो मांगेंगे वह हमें मिलेगा। स्टॉप।